आपने देखा होगा कि मोदी जी ने पिछले 8-9 वर्षों में युवाओं छात्रों को लेकर के अनेकों ऐसे क्रांतिकारी निर्णय लिए जो कई बार ये सवाल उठता कि पहले भी किए जा सकते थे। अब ये कार्यक्रम पहले भी हो सकता था, इतने प्रधानमंत्री आए, इतने आए, लेकिन किसी की सोच में नहीं आया। इसी प्रकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020, वो ज़माना अब जाता रहा कि जब डिग्री लेकर के बच्चा बेरोज़गार रहेगा, उसको स्किल के साथ लिंक किया गया, एग्जिट एंट्री का उसमें प्रावधान किया गया, बच्चा छोड़ सकता है, वापस आ सकता है। इसी तरह स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया का आह्वान मोदी जी ने लाल किले से किया, ये समझते हुए कि आने वाले ज़माने में हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी तो नहीं मिल सकती, लेकिन ऐसे प्रावधान उपलब्ध करवाए जा सकते हैं कि वो अपनी जीविका स्वयं कमा सके और कहीं बड़ी मात्रा में कमा सके। इसके अतिरिक्त अभी मोदी जी ने एक नया अभियान शुरू किया है, 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का भी, उसको लेकर के रोज़गार मेले की एक श्रृंखला जारी है। उसका तीसरा रोज़गार मेला कल होने वाला है। सरकारी ज़मीनें खाली करवाई जा रही, किसानों में रोष है, बॉर्डर क्षेत्र की बात करें तो ये इस तरह की कुछ बातें आई हैं। मुझे लग रहा है कि हम जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ बात करके उनकी समझेंगे कि उनकी क्या मंशा है और सबके साथ न्याय होना चाहिए। राहुल गांधी पहुंच रहे हैं आज यात्रा लेकर, किस तरह देखते हैं? इसका मैंने सुबह भी कहा था। देखिए, मैंने वो सुबह एक उर्दू का शेर बोला था कि जब इजहारे तमन्ना पर कटती थी ज़बानें, उस वक्त कहाँ थे ये अहदे वफा वाले। तो हमने तो वो ज़माना देखा, आपने भी शायद देखा होगा कि जब जम्मू कश्मीर के नाम पर कत्लो गारत होती थी, हिंसा अपनी चरम सीमा पर थी, आतंक चरम सीमा पर था, 90 का दशक था और 1990 में मोदी जी के हमरा एक एकता यात्रा निकली थी, जिसने जाकर के लाल किले में तिरंगा फहराया था और ये देश को और विदेश को ये संदेश, ये पैगाम देने का काम किया था कि अभी भी इस देश में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसे तत्व हैं जो देश को बंटने नहीं देंगे, जो अलगाववाद को सफल नहीं होने देंगे। लेकिन उस समय इन्हीं लोगों ने, कांग्रेस और इनके समर्थकों ने उसको विफल करने का भरपूर प्रयास किया, दमन किया, ऑपरेशन किया। और इतना ही नहीं, उसके लगभग 20 वर्ष के बाद 2011 में तिरंगा यात्रा निकली थी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। हमें भली भाली बातें याद है कि हवाई अड्डे पर हमारे 3 वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार करके पंजाब भेज दिया गया था, अरुण जेटली जी, सुषमा स्वराज जी, अनंत कुमार जी। अब ये शायद भूल गए हों, लेकिन हम नहीं भूल सकते कि वो कार्यकर्ता के रूप में हम ही धरने पर बैठे थे हवाई अड्डे के बाहर। शमशेर सिंह जी अध्यक्ष रहा करते थे उस समय भाजपा के, और तब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की सरकार थी यहाँ पर। बहुत आग्रह करने पर भी इन्होंने हमारी बात नहीं खोली। अब जब सब कुछ सामान्य हो गया, मोदी जी ने 370 हटा दिया, जम्मू कश्मीर मुख्य धारा का हिस्सा बन गया, तो अब ये चले मोहब्बत जताने। वास्तविकता तो ये है कि अलगाववाद में ही इनकी राजनीति पनपती रही 30-40 वर्ष, और ये नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर मुख्य धारा का हिस्सा बने। ये चाहते हैं कि वही स्थिति जारी रहे, 10% वोट पड़े, विधायक भी बन जाओ, सांसद भी बन जाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी वंशवाद भी चलता रहे। और दूसरी बात जो आपने पूछी नहीं, लेकिन आपके लिए रुचि का विषय होगा और आप अगले कुछ दिनों में उसके ऊपर नज़र रखिए। ये भारत जोड़ो यात्रा जहाँ जहाँ प्रदेश से जिस प्रांत से निकल के जा रही है, वहाँ कांग्रेस टूटती जा रही है। उदाहरण के तौर पर ये गोवा से गुजरे तो 6 इनके नेता बीजेपी में आ गए। कल ये पंजाब से गुजर रहे थे तो इनके पूर्व वित्त मंत्री सुखबीर बादल बीजेपी में शामिल हो गए। आज अभी ये प्रवेश करने जा रहे हैं तो यहाँ पर इनकी प्रवक्ता पहले से ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर चुकी है।